यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को याद होगा कि गैस वक्त हम सैमुएल की पहली किताब और उसके 2 बाबों पे गौर करे थे, यानी कि बाब 13 और 14। आज हम बाब 15 पे गौर करेंगे। ये बाब में हम ये देखते हैं कि सौल जो हैं खुदा के हुक्म के खिलाफ जाते हैं। तो अब हम ये बाब शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 1 से 3 तक। और सैमुएल ने सौल से कहा कि खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं, ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावन की बातें सुन। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालेक ने इस्राएल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालेक को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शिरकवार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। तो प्यारे भाई और बहन, अगर हम अमालेकियों के बारे में जानेंगे तो कलाम उनके बारे में ये बताता है कि जब इस्राएलियां मिस्र से निकले और निकल के आ रहे थे, ये अमालेकियां जो इस्राएल के खिलाफ आए तो उन लगा इस्राएलियों पे हमला करे, और जो कमज़ोर और जो सबसे पीछे चल रहे थे उनको मारे। अमालेकियों को जो है खुदा का खौफ नहीं था। तो मूसा जो हैं उन लोगों को ये बताए कि जब खुदा उन लोगों को वो मुल्क देगा जो मुल्क उन्हें उनके बाप दादा से वादा करा था, और जब खुदा उन लोगों को उनके दुश्मनों से आराम देगा तो उस वक़्त अमालेकियों के साथ लड़ना और उनको बर्बाद कर देना। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा की तरफ से इस्राएलियों के लिए ये सलाह थी। अगर ये लोगों को जिंदा रहने की इजाज़त दी जाती थी तो शायद ये लोग इस्राएलियों के लिए और भी मुसीबत पैदा कर देते थे। तो खुदा के तरफ से सौल के लिए ये हुक्म था कि सौल सारे अमालेकियों को बर्बाद कर देना। आयत 4 से 6 में लिखा हुआ है, चुनांची सौल ने लोगों को जमा किया और तलाइम में उनको गिना। सो वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और सौल अमालेक के शहर को आया और वादी के बीच घाट लगाकर बैठा। और सौल ने खीनों से कहा कि तुम चल दो, अमालेकियों के बीच से निकल जाओ, ताना हो कि मैं तुमको उनके साथ हलाक कर डालूं, इसलिए कि तुम सब इस्राएलियों से जब वो मिस्र से निकल आए मेहर के साथ पेश आए। सो खीनी अमालेकियों में से निकल गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि सौल लोगों को इकट्ठा करे और उनकी गिनती करे। उसके बाद उन्होंने अमालेकियों के शहर को आए और खीनियों को खबरदार करे ये बात से कि उन लगान जो हैं अमालेकियों के बीच में से निकल जाना, ताकि अमालेकियों के साथ उन लगान बर्बाद नहीं हो गए। वैसा ये खीना जो है मूसा के ससुर के नस्ल से थे। तो खीनों को सौल मौका देना और निकल जाना बोलना एक खुदा की तरफ से शायद उनको एक सलाह थी, और खीनिया उनके ये हुक्म पे अमल करे। आयत 7 में लिखा हुआ है, और सौल ने अमालेकियों को हवीला से शोर तक जो मिस्र के सामने है मारा। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ तक सौल जो हैं खुदा के हुक्म के साथ चल रहे हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे कि सौल क्या हरकत करते हैं। आयत 8 और 9 में लिखा हुआ है, और अमालेकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन सौल ने और उन लोगों ने अजाज को
اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا، لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سول یہ سوچے ہوں گے کہ سارے چیزیں کو برباد کر دینا کتنا شرم کی بات ہے، تو انہوں بادشاہ اجاج کو زندہ رکھے۔ سول کا کوئی حق نہیں تھا اجاج کو زندہ رکھنے کے لیے، کوئی چیز کو وہاں زندہ رکھنا سول کا کوئی حق نہیں تھا۔ سارا شہر بادشاہ کو ملا کے ختم کیا جانا تھا۔ عمالقیوں پہ اس وقت خدا کی عدالت تھی اور خدا چاہتا تھا کہ وہاں کے جانوراں بھی زندہ نہیں رہنا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں سول خدا کے حکم پہ عمل نہیں کرے۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند کا کلام سیموئیل کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے سول کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ پس سیموئیل کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا۔ میرے دوست، صرف یہ نہیں کہ لوگاں سول کو بادشاہ کے حیثیت سے چنے، بلکہ سیموئیل بھی سول کو بادشاہ کے حیثیت سے چنے۔ سیموئیل جو ہیں سول سے محبت رکھتے تھے، انہوں چاہتے تھے کہ سول ایک اچھے اور زبردست بادشاہ بننا، مگر یہاں خدا جو ہے سول کو ٹھکرا دیا، اور سیموئیل جو خدا کے آدمی ہیں، خدا کے بات پہ عمل کرنا ہے، اور خدا جو بھی ان کو بولتا ہے وہ ان کو کرنا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیونکہ سول خدا کے حکموں کے ساتھ نہیں چلے، تو اب ان کو خدا کے عدالت کا سامنا کرنا ہے۔ آیت 12 اور 13 پڑھیں گے، اور سیموئیل سویرے اٹھا کہ صبح کو سول سے ملاقات کرے، اور سیموئیل کو خبر ملی کہ سول کارمل کو آیا تھا، اور اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی اور پھر کر گزرتا ہوا جلجال کو چلا گیا ہے۔ پھر سیموئیل سول کے پاس گیا اور سول نے اس سے کہا، تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو، میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا۔ تو یہاں سول بولتے ہیں کہ انہوں خدا کے حکموں کے مطابق چلے ہیں۔ لیکن میرے دوست، اب ہم دیکھیں گے کہ سیموئیل جو ہیں سول کو کیا بولتے ہیں۔ آیت 14 اور 15 پڑھیں گے۔ سیموئیل نے کہا، پھر یہ بھیڑ بکریوں کا میمیانا اور گائے بیلوں کا بنبنانا کیسا ہے جو میں سنتا ہوں؟ سول نے کہا کہ یہ لوگ ان کو عمالقیوں کے ہاتھ سے لے آئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا، تاکہ ان کو خداوند تیرے خدا کے لیے ذبح کریں، اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا۔ تو یہاں سول اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو راز باز ٹھہرانے کے لیے سیموئیل سے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ جانوروں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے پاس ایک اچھی وجہ تھی، یعنی کہ سیموئیل کے سامنے ایک اچھی وجہ ظاہر کرے۔ انہوں چاہتے تھے کہ بڑیا سے بڑیا جانور خدا کے لیے قربانی کے لیے استعمال کرنا۔ یہ ان کی ایک چال تھی، ان کے نافرمانی کو چھپانے کے لیے۔ انہوں اپنے نافرمانی کو چھپانا چاہتے تھے، اس لیے یہ چال چلے، یعنی کہ انہوں جو خدا کے حکم پہ عمل نہیں کرے اس کو چھپانے کے لیے یہ ایک چال چل رہے تھے۔ مگر جب ان کے نافرمانی کا پتہ چلا، آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو خسروار ٹھہراتے ہیں۔ انہوں بولنے کو لگے، لوگ جو ہیں اچھے اچھے جانوروں کو زندہ رکھے۔ مگر میرے دوست، یہ ذمہ داری سول کے کندھوں پہ تھی۔ خدا جو ہے لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا، ہے نا، کہ تم لوگاں عمالقیوں کو پوری طرح سے ختم کر دینا۔ خدا جو ہے یہ حکم لوگوں کو نہیں دیا،
बल्कि किसको दिया? सॉल को दिया। और सॉल का क्या काम था? सॉल का ये काम था कि उन लोगों को हुक्म देना था कि सारे के सारी चीज़ें बर्बाद कर देना, यानी कि जानवरों को भी ख़त्म कर देना। मगर मेरे दोस्त, सॉल का भी दिल जानवरों पे आ गया, और जो अच्छे अच्छे मोटे ताज़े जानवर थे उन्हें मारना नहीं चाहते थे। तो एक बादशाह होने के नाते हर एक चीज़ को ख़त्म कर देने की जो है सॉल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सोचो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हुक्म उनके लिए खुदा के तरफ से ये था। आयत 20 और 21 पढ़ेंगे। सॉल ने शमूएल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला, और अमालेक के बादशाह अजाज को ले आया हूँ और अमालेकों को नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियों और गाय बैल, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें जिनको नेस्त करना था, ले आए ताकि जिलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। मेरे भाई, सॉल बोलते हैं कि उन्होंने खुदा के हुक्म पे अमल करी। कितनी झूठी बात है। यहाँ और एक चीज़ पे गौर करने की है कि उन्होंने मेरा खुदा नहीं बोले हैं, या फिर हमारा खुदा नहीं बोलते हैं, बल्कि तेरा खुदा बोलते हैं। शमूएल को उन्होंने चाहते तो हमारा खुदा बोल सकते थे, है ना? मगर उन्होंने क्या करे? उन्होंने बोलते हैं तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। जानवरों को जिंदा रखने की कोई जिम्मेदारी सॉल अपने कंधों पे लेना नहीं चाहते थे। ये उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। मगर सरासर कसूर सॉल का है जो उन्होंने जानवरों को जिंदा रखे। अब हम पढ़ेंगे आयत 22 और 23। शमूएल ने कहा, क्या खुदावन सोख्तानी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए? देख, फरमान बरदारी कुर्बानी से और बात माननी मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं, और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूरतों और बुतों की परस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। प्यारे भाई और बहन, खुदा के कलाम का ये एक ज़बरदस्त हिस्सा है, क्योंकि सॉल खुदा के हुक्म पे अमल नहीं करे और खुदा के साथ बगावत करे, तो खुदा भी उनके हाथ से बादशाही छीन ले रहा था। हम जो अपने आप को खुदा के फर्जंद के हैसियत से मानते हैं, हमारे लिए यहाँ एक अच्छा सबक है। नाफरमानी हमको खुदा से दूर कर देती है। याद रखो, यीशु मसीह पे ईमान लाने का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे, बल्कि हमको कदम कदम पे खुदा के नेक हिदायत से चलना है। खुदा के हुक्मों के साथ चलना हमारे जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। आयत 24 में लिखा हुआ है, सॉल ने शमूएल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। तो सॉल जो है बहाने बना के जब देखे कि उन्हों पकड़े गए हैं और वो सच्चाई से बच नहीं सकते, तो असली बात जाहिर करे और शमूएल को बताए कि उन्हों लोगों से डर गए थे। तो यहाँ क्या हुआ बोले तो सॉल जो है खुदा के ख्वाहिश को पूरी करने के बजाय लोगों के ख्वाहिश को पूरी करे। हैरत की बात यह है कि उनको खुदा का डर नहीं था, बल्कि लोगों का डर था। मगर लोगों से डर के उनको क्या मिला? मेरे भाई, कुछ भी नहीं मिला, है ना? बल्कि उनका नुकसान हुआ। नुकसान यह हुआ कि खुदा उनको बादशाही से हटा दे रहा था। याद रखो कि आप अगर लोगों से डरते रहेंगे तो हमेशा नुकसान उठाते रहेंगे। अगर आप खुदा से डरेंगे तो आप हमेशा फायदेमंद रहेंगे। इंसान को खुश करने वाला खुदा को खुश नहीं कर सकता। याद रखो, यहाँ सॉल लोगों को तो खुश करे, मगर खुद को रोना पड़ा, इसलिए कि उनके हाथ से बादशाही निकल जा रही थी। ये हमारे लिए, यानी कि जो यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं,
बहुत बड़ा सबक है। अब हम पढ़ेंगे आयत 25 से 29 तक। लिखा हुआ है, सो अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरा गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद को सिजदा करूं। सैमुअल ने सौल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है और खुदावंद ने तुझे रद्द किया कि इसराइल का बादशाह ना रहे। और जैसे ही सैमुअल जाने को मुड़ा, सौल ने उसके जुब्बे का दामन पकड़ लिया और वो चाक हो गया। तब सैमुअल ने उससे कहा, खुदावंद ने इसराइल की बादशाही तुझ से आज ही चाक करके छीन ली और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है दे दी है। और जो इसराइल की कुव्वत है, वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो इंसान नहीं है कि पछताए। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ खुदा जो है सौल से बादशाही छीन ले रहा था, क्योंकि सौल खुदा के हुक्मों पे अमल नहीं करे। अगर सौल खुदा के हुक्मों पे चलते रहते तो खुदा उनको बादशाही से नहीं हटाता था। यहाँ खुदा नहीं बदला, सौल बदले। सौल में ये बदलाव आया कि उन्होंने फिर से गुनाह में मुब्तला हो गए। जब उन्होंने बादशाह के हैसियत से चुने गए तो उनको एक नया दिल दिया गया था, मगर सौल खुदा में कायम नहीं रहे और गुनाह की सज़ा देना खुदा की तबीयत है। उन्हें हमारे ज़िंदगी में गुनाह नहीं सह सकता। आयत 30 में लिखा हुआ है, उसने कहा, मैंने गुनाह तो किया है, तो भी मेरी कौम के बुजुर्गों और इसराइल के आगे मेरी इज्जत कर और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद तेरे खुदा को सिजदा करूं। प्यारे दोस्त, मैं न यकीन कर सकता कि सौल के गुनाहों का इकरार सही था, बल्कि उन्होंने अपना गुनाह छुपाना चाहते थे। उन्होंने सैमुअल से बोलते हैं, मेरी कौम के बुजुर्गों और इसराइल के आगे मेरी इज्जत कर। उन्होंने तौबा जो है अपने दिल से नहीं करे। उन्होंने दो दिले आदमी थे। आयत 32 और 33 में लिखा हुआ है, तब सैमुअल ने कहा कि अमालेकियों के बादशाह अजाज को यहाँ मेरे पास लाओ। सो अजाज खुशी खुशी उसके पास आया और अजाज कहने लगा, फिल हकीकत मौत की तलखी गुजर गई। सैमुअल ने कहा, जैसे तेरी तलवार ने औरतों को बे औलाद किया, वैसे ही तेरी माँ औरतों में बे औलाद होगी। और सैमुअल ने अजाज को जिलजाल में खुदावंद के हुजूर टुकड़े टुकड़े किया। तो अजाज ये सोचा कि मौत की घड़ी टल गई है, मगर उसको इस बात की खबर नहीं थी कि सैमुअल उसको ख़त्म कर देने वाले हैं। और सैमुअल अजाज को कत्ल कर दिए। और मेरे भाई, आज कई लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। हमारा खुदा अदालत करने वाला खुदा है और उन्हें उन सब की अदालत करेगा जो गुनाह कर रहे हैं। मैं इस बात से हमेशा खुश होता हूँ कि खुदा अदालत करता है। मेरे को आपके बारे में तो नहीं मालूम है, मगर इतना ज़रूर है कि कोई भी आज गुनाह के सज़ा से नहीं बच सकता, ना बच रहा है। ऊंचे ओहदे पे जो लोग हैं शायद ये सोचते होंगे कि अगर शरारत करे तो कोई उनका नहीं बिगाड़ सकता, मगर ये लोग गलत फहमी में हैं। खुदा उनके शरारत को देख रहा है और उन्हें अपनी अदालत उन पे नाजिल करेगा। कोई भी गुनाह से बचने वाला नहीं, याद रखो। तो खुदा के तरफ से सैमुअल के जरिए से अजाज पे अदालत नाजिल हुई और सैमुअल अजाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब हम आयत 34 और 35 पढ़ेंगे, जो कि ये बाप के आखिरी आयतें हैं। जरा गौर से सुनो। और सैमुअल रमा को चला गया और सौल अपने घर सौल के जीबिया को गया। और सैमुअल अपने मरते दम तक सौल को फिर देखने ना गया, क्योंकि सैमुअल सौल की लिए गम करता रहा और खुदावन सौल को बनी इसराइल का बादशाह करके मलूल हुआ।
تو یہاں جب خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا جو ہے سول کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا کے ملول ہوا، تو ایسا لگتا ہے کہ خدا اپنے ارادے بدلا، ایسا لگتا ہے کہ خدا اپنے دل و دماغ کو بدلا۔ مگر میرے دوست، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارا خیال بالکل غلط ہے۔ خدا بہت پہلے بول چکا تھا، اگر سول خدا کے راہوں پہ نہیں چلیں گے تو خدا ان کو بادشاہی سے ہٹا دے گا۔ یہ بول چکا تھا خدا۔ سول خدا کے حکم پہ عمل نہیں کر کے خدا کے نظروں میں گناہ کرے اور خدا ان کو بادشاہی سے ہٹا دیا۔ خدا گناہ سے چڑھتا ہے، یاد رکھو، اور گناہ کو نظر انداز بالکل نہیں کر سکتا۔ گناہ کی سزا ہونا ضروری ہے۔ سول جو ہیں لوگوں کے چنے ہوئے آدمی تھے اور اس لیے انہوں ناکامیاب رہے، مگر پھر بھی سیموئیل ان کے لیے اپنے دل سے دعا کرے اور ان کے لیے غم کرے۔ میرا جہاں تک خیال ہے، سیموئیل جو ہیں سول سے محبت رکھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں سول کو کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اور میرے دوست، جس پہ ہم امید لگا رکھتے ہیں اور انہیں ناکامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارے دل کو دکھ پہنچتا ہے نا؟ سوچ کے دیکھو تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 15 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 16 اور اس کی آیت 1 پڑھیں گے۔ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا، تو کب تک سول کے لیے غم کھاتا رہے گا، جس حال کی میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے؟ تو اپنے سنگ میں تیل بھر اور جا، میں تجھے بیتلہمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے سول کو تو رد کر دیا، مگر جب تک کہ ایک اور آدمی کو انہیں بادشاہ کے حیثیت سے نہیں تیار کر لیتا ہے، خدا سول کو ہٹانے والا نہیں۔ خدا یہاں داؤد کا انتظام کر رہا تھا تاکہ داؤد کو اسرائیلیوں کا بادشاہ بنا ویسا۔ تو خدا سیموئیل کو حکم کرا کہ انہوں اپنے سنگ میں تیل بھرنا اور یسی کے پاس جانا جو بیتلہم میں رہتے ہیں، اور ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا مسا کرنا۔ یا خدا جو ہے سیموئیل کو یہ نہیں بتایا کہ انہیں کس کو چنے گا، مگر یہ ضرور بتایا کہ انہیں یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو چنے گا اور اس کو اسرائیل کا بادشاہ بنائے گا۔ تو یہ پکی بات ہو گئی تھی کہ اسرائیل کا دوسرا بادشاہ یسی کے گھرانے سے ہوگا۔ سول شاید یہ سوچے ہوں گے کہ خدا ابھی تک ان کو کرسی پہ سے ہٹایا نہیں ہے اور انہیں بادشاہی کریں گے، مگر ان کو یہ بات کی خبر نہیں تھی میرے دوست کہ خدا ان کے جگہ پہ دوسرے کا انتظام کر لیا ہے اور وہ آدمی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ خدا جو ہے داؤد کو تیار کر رہا تھا اور اس کے لیے چند سالوں کی بات تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا ہم ایک اور خیال جوڑ سکتے ہیں کہ جو خدمت گزاری خدا ہمارے ہاتھوں میں سونپا ہے، اگر ہم وہ خدمت گزاری کو خدا کے نیک ہدایت سے نہیں کریں گے اور بے وقوفی کریں گے، تو یہ پکی بات ہے کہ خدا ہم کو ہٹا کے دوسرے کو ہمارے جگہ پہ لا لیں گا۔ تو یہاں میں کلام ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔